नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भारत ने क्लियरली ये बात शो कर दी थी कि भारत की जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान या चाइना में जाएंगी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को कहेगी, क्रिस का गाना सुनेगा और उसके बाद उनको फोड़ देगी। यानी कि चाइना और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भारत के आगे नहीं लगने वाले। पर भारत की तैयारी जो है वो अब चाइना या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। अब हमारी तैयारी और बड़ी है। हम लोग अब रशिया के बेहतरीन S-500 का भी तोड़ क्रिएट करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट करने में S-500 के साथ में जो यूएस का थर्ड है वो भी अब सक्सेसफुल नहीं होने वाला, क्योंकि भारत अब अग्नि 5 का नेक्स्ट वेरिएंट बनाने वाला है। और इसको अगर आप देखोगे तो लिटरली ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। जो माइन्यूट चेंजेस किए गए और उससे जो वाइड स्प्रेड चेंज यहां पर होने वाला है ये बिल्कुल सराहनीय है। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, कैसे S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की मिसाइल अब ध्वस्त कर देंगी और क्यों करेंगी, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इज द राइट टाइम। आपको एसआरसी 10 कोड यूज करना है, जिसके बाद आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर ऑप्शनल की तैयारी करना है तो ऑप्शनल के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज अभी अनअकैडमी लेके आया है। देखो, बच्चों को अक्सर दिक्कत क्या होती है, क्लासेस नहीं मिल पाती। क्लासेस मिल जाती है, बने हुए नोट्स नहीं मिलते, बने हुए नोट्स मिल जाते हैं, क्लासेस मिल जाती तो अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिलती। अनअकैडमी इन तीनों चीजों को एक साइड जगह पे लेके आया है। यहां पर आप देख सकते हो, क्लासेस भी ले जाएंगी, टेस्ट भी लिए जाएंगे और साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शनल के। तो अगर आपको कोर्स लेना है बिल्कुल से आप ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर ऑल इंडिया लेवल पे अपनी पोजीशन जाननी है कि आप किस जगह पे लाया करते हो, तो आप यूसीएससी टेस्ट जो 11 अप्रैल को होने वाला है इसको दे सकते हो, जहां पर आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगी सही, साथ में आपको मिलने वाले हैं कई सारे रिवॉर्ड्स। 8 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड जो है यहां पर दिए जाएंगे। फर्स्ट टीम को 5 लाख, सेकंड टीम को 2 लाख, थर्ड और फोर्थ टीम को 50,000 तक के रिवॉर्ड मिलेंगे। एंड दिस इज रियली ह्यूज। ठीक है, मेरी खुद की इतनी सेविंग नहीं जितने रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने सालों तक काम किया, उससे ज्यादा आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप लिटरली इन रिवॉर्ड्स को प्राप्त करना चाहते हो, बिल्कुल से नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं अब क्या हुआ है। जब मैं कहूं दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, तो नाम आएगा थार्ड का। हालांकि थार्ड इतना बहुत बढ़िया रहा नहीं। अब जिस तरीके से ईरान ने पीटा है, जिस तरीके से पीटा है थार्ड को, कुछ बचा नहीं। इवन जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कहते थे 8 ब्यूटीफुल जेट्स डाउन, उनके ब्यूटीफुल जेट्स रोज डाउन हो रहे हैं। ईरान रोज फोड़ते जा रहा है अपने मिसाइल अटैक के जरिए, और सारा आइडिया वहीं से आया है। बट अगर मैं कहूं दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, तो शायद आपके दिमाग में नाम आएगा S-400 और उसका अपग्रेडेड वेरिएंट S-500। S-500 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको स्पेस किलर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये लिटरली इस दुनिया में कोई सी भी चीज हो उसको फोड़ देगा। चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, चाहे वो स्पेस के अंदर जो वेपन्स होते हैं वो हो, या वो स्टिल्थ फाइटर जेट हो, सबको डिटेक्ट कर सकता है, सबको नष्ट कर सकता है। एकदम गजब का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहां पर ये देखने को मिल रहा है। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 600 किलोमीटर की है। इत्तेफाक की बात यह है कि इंडिया इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने भी वाला है। यानी कि एक तरफ तो हम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम अपनी अटैक कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। मतलब S-500 को ही फोड़ देने वाली मिसाइल जो है वो इंडिया क्रिएट करने वाला है, क्योंकि चाइना भी S-500 ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे दुश्मन को चैलेंज करने के लिए तो हमारे पास एक प्रॉपर हथियार होना चाहिए ना। इसीलिए S-500 को भी तोड़ने के लिए यहां पर इंडिया के द्वारा एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्रिएट की जा रही है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया बनाएगा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने ईरान से जो युद्ध चल रहा है अमेरिका का, उससे बहुत बड़ी सीख ली है। देखो, आप सब लोग जानते हो ईरान के पास में कोई बहुत अच्छे हथियार है नहीं। अगर मैं
यूएस के कंपैरिजन में बात करूं, एक समय पे आप लोगों ने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप आके कहते थे इंडिया के 8 ब्यूटीफुल जेट डाउन, 9 ब्यूटीफुल जेट डाउन, जबरदस्ती की बातें। बट अब क्या हो रहा है, अमेरिका के खुद के जेट डाउन हो रहे हैं, अमेरिका के हाल जो है वो खराब हो चुके हैं। इवन उनके जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसकी बैटरीज खत्म हो गई और वो पोलैंड से अपनी बैटरी जो है वो मांगते हुए दिखाई दी। बात आती है ईरान ने क्या माइन्यूट चेंज किए जिसकी वजह से अमेरिका को इतनी मुंह की खानी पड़ी, और वही जो चीज है वो इंडिया अपने इस नई मिसाइल के अंदर यूज करने वाला है, जिसके जरिए S-500 जैसा डिफेंस सिस्टम भी इंडिया की मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहली चीज जो यहां पर यूज की जाएगी वो है मैन्योरेबल री एंट्री व्हीकल। मैन्योरेबल री एंट्री व्हीकल क्या होता है? बेसिकली एक प्रकार की मिसाइल होती है जिसकी फिक्स ट्रेजेक्टरी होती है, एक ही ट्रेजेक्टरी पे वो चलती है, जिसे आसानी से एयर डिफेंस सिस्टम ढूंढ लेता है, वो फोड़ देता है। यानी कि जो फास्ट बॉलिंग होती है ना, सीधी फास्ट वाली बॉलिंग, ये वो है स्ट्रेट बॉल, जिसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है और इस पर आसानी से छक्के ही मारे जा सकते हैं। बट MARV टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, मिसाइल जो है वो अपना रास्ता बीच में चेंज कर देती है। रास्ता चेंज करने की वजह से क्या होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम इसको प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये फिर एयर डिफेंस सिस्टम को भी फोड़ने की क्षमता रखती है। तो एक चीज तो ये यूज की जा रही है जो कि ऑलरेडी ईरान यूज कर रहा है, आपने देखा होगा मिसाइल इस तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ यहां पर एक डेकॉय स्ट्रेटेजी जो है वो प्रयोग की जा रही है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो मिसाइल है, मान लो ये मिसाइल लॉन्च होती है और एकदम आखिरी फेज में, एकदम जब टर्मिनल फेज के अंदर जाती है, तो टर्मिनल फेज के अंदर इसके अंदर से ढेर सारे स्वॉर्म निकलते हैं। मतलब एक वॉरहेड तो निकलेगा ही सही, वॉरहेड के साथ में ढेर सारे और स्वॉर्म निकलेंगे। अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअल वॉरहेड कौन सा है। मान लो S-400 है, वो 80 टारगेट को इंगेज करेगा, 80 टारगेट को इंगेज करेगा तो इन सारे टारगेट को वो इंगेज करता रहेगा। मेन वॉरहेड हो सकता है उस पर आके लग जाए, हो सकता है इसके मेन वॉरहेड को वो फोड़ दे, तो दूसरा मिसाइल जो है वो फिर एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ देगी, क्योंकि जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम 80 के ऊपर वो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड हो जाएगा तो वो प्रॉपरली मिसाइल के जो वॉरहेड है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जो बैटरीज है इस मिसाइल की, इस एयर डिफेंस सिस्टम की, वो 80 लॉन्च होंगी। केवल एक मिसाइल को उड़ाने के लिए 80 बैटरीज को यहां पर एक्टिव होना पड़ेगा, जिसकी वजह से देखो जनरली क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज बहुत महंगी आती है, तो एक मिसाइल को फोड़ना दुश्मन को बहुत महंगा पड़ जाएगा। वही चीज अमेरिका को इस समय पे हो रही है और वही चीज इंडिया जो है वो अब अग्नि 5 के नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर करने वाला है, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है। अब अग्नि 5 की जो रेंज थी वो लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर की थी, इसकी रेंज जो है वो लगभग 10,000 किलोमीटर की रहने वाली है। अब 10,000 किलोमीटर की रेंज पे हम कैसे जाएंगे? देखो जो अग्नि 5 मिसाइल है ना, उसको क्रिएट किया गया है स्टील से, जो कि भारी होता है। यहां पर जो ओवरऑल फ्रेम हम क्रिएट करेंगे वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कंपोजिट मटेरियल से। कंपोजिट मटेरियल का यूज होने की वजह से जो ओवरऑल मास है वो 20% कम हो जाएगा, जिसके कारण से मिसाइल जो है वो ज्यादा दूर तक जा पाएगी। साथ में प्रोपेलेंट को भी यहां पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है, जिसकी वजह से 10,000 किलोमीटर तक की रेंज को अचीव कर पाएगी। तो ये चीज यहां पर की जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया जो है अब दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो उसको नष्ट करने की क्षमता रखेगा, उसके अंदर पेनिट्रेट करने की क्षमता रखेगा, जो कि इंडिया को दुनिया की मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बनाने में आने वाले समय में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि आने वाला जो युग है, जो वॉर पीरियड है, वो वर्ल्ड ऑफ स्काई है, जहां पर स्काई में कंपटीशन हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इस तरीके की मिसाइल काफी ज्यादा कारगर हो सकती हैं। इवन इन टेक्नोलॉजी को फिर बाद में हम यूज करेंगे K5 और K6 के अंदर, जो कि हमारी सबमरीन यानी कि नेवल अटैक को भी मजबूत करेगा। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाती है। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, यूज द कोड SRC10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।